आशीर्वाद प्रदान किया। एवं उपस्थित मेरे समस्त स्नेही भाई बहनों को जय माता की जय। मेरे परम पूज्य परमहंस योगीराज श्री शक्ति पुत्र जी महाराज ने तो इतना बड़ा चमत्कार कर दिया जो हजारों हजारों लाखों लाखों लोगों के जीवन में परिवर्तन ला दिया। उनके दर्शन मात्र से, उनकी कृपा मात्र से, उनके आशीर्वाद मात्र से लाखों लाखों लोग नशा मुक्त हो गए और करोड़ों के जीवन में परिवर्तन आ गया। सच्चाई ईमानदारी के रास्ते पे चलने लगे। इससे बड़ा चमत्कार क्या हो सकता है? जादू टोने के क्रम तो कहीं भी समाज में दिखाए जा सकते हैं, पर उससे जीवन में क्या लाभ होता है? बहुत से आज तो छोटी छोटी जगह में कुकुरमुत्ते के समान जगह जगह पे पर्ची बनाने वाले लोग जिनके अंदर विवेक नहीं है। अगर आपके किसी परिवार के सदस्य का नाम बता दिया जाए, आपके बाप दादा चाचा दादा बेटा बहू बच्चे, इनका नाम बता दिया जाए और नाम बताने के बाद बोल दिया जाए कि मैं तुम्हारे परिवार के बारे में तुमने तो मुझे नहीं बताया, कुछ नहीं बताया, देखो मैं जान गया, तुम्हारे इस पूरे परिवार का नाम बता देंगे और उसके बाद कहते अच्छा तुम्हारे जीवन में ये समस्या है, जाओ तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। तो क्या तुम्हारा कल्याण हो जाएगा? नहीं होगा। अगर इससे कल्याण हो जाए तो आप अपने ही परिवार के किसी सदस्य को भगवा वस्त्र पहनाकर बिठा लीजिए गद्दी पर और बोलिए कि तुम मेरे पूरे परिवार का नाम बोल दो एक बार और बोल दो कि तुम्हारी समस्या से समाधान हो जाएगा, भगवान तुम्हारा कल्याण करेंगे, बालाजी तुम्हारा कल्याण करेंगे, हनुमान जी तुम्हारा कल्याण करेंगे, सभी देवी देवता आपका कल्याण करेंगे। लेकिन कर्म करने से, इधर उधर भटकने से नहीं, परिवार का नाम जान लेने से नहीं, आपको साधना करनी पड़ेगी, तपस्या करनी पड़ेगी। सहज रूप से अगर आप नशा मुक्त होकर, मांसाहार मुक्त होकर अपने घरों में भी साधना करेंगे तो उसका निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। आज तो धर्म क्षेत्र में ही इतना अधर्म फैला हुआ है कि हमारे युवा भटकते चले जा रहे हैं, उनको अपने धर्म पर विश्वास नहीं हो पा रहा है। उसका कारण ही यही है। लेकिन हमें समाज को सचेत करना है। इस कलिकाल के वातावरण में चेतनावान बनते हुए माता आदि शक्ति जगतजननी जगदम्बा की साधना करते हुए समाज में एक नवीन चेतना का संचार करना है और इसका बीड़ा भगवती मानव कल्याण संगठन के कार्यकर्ताओं ने ठाना है। ये लक्ष्य भगवती मानव कल्याण संगठन के कार्यकर्ताओं ने लिया है, ये लक्ष्य गुरुवर के शिष्यों ने लिया है कि हमें केवल आत्म कल्याण नहीं करना, हमें जन कल्याण की दिशा में भी आगे बढ़ना है। गुरुवर ने मानव के 3 कर्तव्य बताए हैं, धर्म की रक्षा, राष्ट्र की रक्षा और मानवता की सेवा। अगर आप मनुष्य हैं, गुरुवर ने ज्ञान करवाया, क्योंकि हम धर्म शास्त्र तो बहुत पढ़ लेते हैं पर उससे ज्ञान नहीं अर्जित कर पाते। गुरुवर ने सभी धर्म शास्त्रों का ज्ञान हमें बता दिया कि अगर आप मनुष्य नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप मानव हैं, अपने आप को मानव कहते हैं, तो निश्चित रूप से आपके 3 कर्तव्य जो आपको करने अनिवार्य होते हैं वह है धर्म की रक्षा, राष्ट्र की रक्षा और मानवता की सेवा। आज तो जगह जगह पे धर्म को लूटने वाले, ठगने वाले बैठे हुए हैं, लेकिन और गलत दिशा देने वाले बैठे हैं कि हम दूसरे के धर्म को खत्म कर देंगे, हम हिंसक हो जाएंगे। आप मानव हो, हिंसक तो जानवर होते हैं, हिंसक होने की आवश्यकता नहीं है। आपको अपने धर्म की रक्षा करनी है तो आप अपने धर्म पर एक निष्ठ रहिए। राष्ट्र की रक्षा के लिए तो सीमाओं पर हमारे सैनिक हैं जो हमारी सुरक्षा कर रहे हैं, रात दिन एक कर रहे हैं, लेकिन समाज के बीच में रहकर हम उनकी सहायता कर सकते हैं। अनीति अन्याय अधर्म के विरुद्ध लड़कर जो गलत कर रहे हैं उनका विरोध करके, इसमें भी हमें अपने विवेक को जागृत करने की आवश्यकता है कि ऐसे व्यक्ति को हम अपनी राजगद्दी ना दे, राजा ना बनाए जो समाज को जगह जगह पर जहर पिला रहा हो। मैं अपनी माताओं से पूछना चाहती हूँ, बहनों से पूछना चाहती हूँ कि जब आपके बच्चे पर कोई हानि होती है, आपके बच्चे पर कोई संकट आता है, तो आप शेरनी के समान हो जाती हैं, शेर के सामने भी खड़े होने को तैयार हो जाती हैं कि मैं लड़ूंगी, मेरे बच्चे को कुछ ना हो। आज वही
यही परिस्थिति है। आज आपके बच्चे के लिए विकट परिस्थिति आ रही है, क्योंकि आज हो सकता है कुछ प्रबुद्ध वर्ग के लोग, कुछ अच्छे लोग, कुछ धार्मिक लोग, धार्मिक परिवार के लोग जिनको जो संपन्न है, वो ये सोच रहे होंगे कि आज तो मेरे पास पैसा है, रुपया है, मेरे पास सब कुछ है, मुझे क्या आवश्यकता है इस धर्म युद्ध में कूदने की, मुझे क्या आवश्यकता है समाज का हित करने की, समाज के कल्याण करने की, जगह जगह पे जो नशा परोस रहे हैं उनके विरोध में बोलने की। लेकिन सोचे कि आज आपका परिवार सही है, सुव्यवस्थित है, लेकिन आपके बच्चे कल को समाज के बीच में जाएंगे, घर से बाहर निकलेंगे, क्या पता उनकी संगत किसके साथ पड़ जाए, किसकी ऐसी बुरी संगत मिल जाए कि वह भी नशा करने लग जाए, तो फिर तो आपका पूरा परिवार धीरे धीरे बर्बाद हो जाएगा। तो हम भी अपने बच्चों के लिए, अपने समाज के लिए, आगे आने वाली पीढ़ी के लिए एक अच्छा भविष्य, एक सुंदर भविष्य बना सके, इसके लिए हमें भी अपने क्षेत्र को, अपने समाज को सुंदर सुव्यवस्थित करना होगा, उसके लिए प्रयास करना होगा। समाज के हित से ही हमारे परिवार का हित सब जुड़ा हुआ है। मेरे गुरु भाई बहन प्रतिपल प्रयास कर रहे हैं, मुझे गर्व है अपने भाई बहनों पर, गुरु भाई बहनों पर, जिनके गले में रक्षा कवच है, जिनके माथे पे कुमकुम का तिलक है। मैं समाज को विश्वास दिलाना चाहती हूँ, नए माँ भक्तों को विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि भले ही वे पैसों से कमजोर हो, भले ही वे एक वक्त का भोजन कर रहे हो, लेकिन आप किसी समस्या में ग्रसित है, आपको कोई परेशानी है, आपको कोई पीड़ा है, अगर आपने किसी लाल रक्षा कवच डाले, गले में लाल रक्षा कवच डालकर माथे पे कुमकुम का तिलक लगा के किसी भाई बहन को देखा है, वह चाहे जितना गरीब से गरीब हो, लेकिन अगर आपने उनसे कह दिया कि भैया हमें यह परेशानी हो रही है, हमारी घर में समस्या हो रही, निश्चित रूप से उससे मिलते ही वह आपको वो रास्ता बता देगा, वह दिशा बता देगा गुरु जी के चरणों तक पहुंचने का, माता आदि शक्ति जगतजननी जगदम्बा के चरणों से तक पहुंचने का, कि आपके परिवार का और आपका कल्याण हो जाएगा, आपकी परेशानी दूर हो जाएगी। बोल सकते भगवान की जय। आपका जो मुझे प्रेम सम्मान मिलता है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपकी ऊर्जा से तो मेरी ऊर्जा बढ़ती है, जैसे आप कहते हैं कि मेरी ऊर्जा से आपकी ऊर्जा बढ़ रही है, उसी तरह आपकी ऊर्जा से मेरी ऊर्जा बढ़ती है। यही तो सत्संगत का प्रभाव होता है। इसीलिए कहा जाता है कि सत्संगत में रहना आवश्यक है, इसीलिए कहा जाता है अच्छी पुस्तकों का अध्ययन करना आवश्यक है। तो आपका जो सम्मान मुझे मिला, जो प्रेम मुझे मिला, उसकी भी मैं आभारी हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप इसी तरह गतिशील रहें, समाज कल्याण की दिशा में आपके जीवन की भविष्य की मंगल कामना करती हूँ। माता आदि शक्ति जगतजननी जगदम्बा और गुरुवर के चरणों में प्रार्थना करती हूँ कि मेरे गुरु भाई बहनों को इसी तरह अपनी ऊर्जा से, अपनी चेतना तरंगों से, अपने प्रेम स्नेह से प्रभावित करते रहे, आशीर्वाद अपना प्रदान करते रहे, अपने चरणों के समीप रखें, जिससे कि समाज कल्याण की दिशा में वे इसी तरह निरंतर बढ़ते रहे। इन्हीं सभी कामनाओं के साथ मेरे समस्त स्नेही भाई बहनों को जय माता की जय। कहना चाहती हूँ, हम गुरुवर की विचारधारा पर अमल करके नशा मुक्त, मांसाहार मुक्त, चरित्रवान जीवन जिए और बच्चों को अच्छे संस्कार दीजिए और उन्हें ऋषि मुनियों और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के बारे में बताइए। परम पूज्य गुरुवर का चिंतन निर्देशन, गुरुवर का आशीर्वाद हमें और प्राप्त हो, इसके लिए कुछ देर और धैर्य और संतुलन के साथ बैठेंगे। हम सभी ने पुरुषार्थ के उस मार्ग का चयन किया है जिसके माध्यम से कलयुग की छाई हुई असुरता, ईर्ष्या, द्वेष, वैर भाव, लोगों की जीवन की समस्याएं, लोगों के विकार को नष्ट करते हुए उन्हें सत्य धर्म के पथ पर बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम के रूप में एक ऐसा स्थान हमें परम सौभाग्य से अपने जीवन में प्राप्त हुआ, जो विश्व की धर्म धुरी के रूप में परम पूज्य गुरुवर के द्वारा
माता की दिव्य ऊर्जा के माध्यम से स्थापित किया गया, संचालित किया गया, जहां प्रतिवर्ष लाखों नए भक्त पहुंचकर अपने जीवन में नशे मान से मुक्त चरित्रवान चेतनावान जीवन जीते हुए परोपकार पुरुषार्थ के मार्ग पर बढ़ने का कार्य कर रहे हैं। ऐसा कोई दिन नहीं बीतता जिस दिन सैकड़ों की संख्या में नए भक्त और नशा मुक्त होने वाले भाई वहां पर गुरुवर के चरणों में जाकर आजीवन नशा मुक्त मांसाहार मुक्त चरित्रवान जीवन जीने का संकल्प न लेते हो। आपको याद होगा जब परम पूज्य गुरुदेव जी ने युग परिवर्तन का शंखनाद किया, युग परिवर्तन का महाशंखनाद किया, नशा मुक्ति का महाशंखनाद किया, तब गुरुवर ने बताया था तुम्हारे अंदर निखिल ब्रह्मांड समाहित है, तुम्हारे अंदर दिव्य ऊर्जा समाहित है, और दुनिया में जब चारों तरफ से तुम्हें कोई सहारा न मिले, निराश हो गए हो, परेशान हो गए हो, समस्याओं का समाधान न मिले, तो सिद्धाश्रम धाम के मूल ध्वज साधना मंदिर में आकर, उस दुर्गा चालीसा पाठ मंदिर में आकर कुछ क्षण गुजार लेना, तुम्हें तुम्हारी समस्याओं का समाधान मिल जाएगा, तुम्हें आगे का भगवान की जय।